जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद वर्मा में। आज हम बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। पहले जानते हैं विकास के सिद्धांत। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम केवल लेंगे। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। अगला पॉइंट है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। अगला पॉइंट है विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। विकास की गति में तीव्रता व मंदता दोनों पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। अगला पॉइंट है विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। अगला पॉइंट है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। यानी विकास क्या होती है? लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत तक चलती है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे। वंशानुक्रम पहला है। दूसरा पॉइंट वातावरण। तीसरा पॉइंट आहार। चौथा रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बुद्धि और यौन। ये सभी क्या हैं? हमारी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। रास ने विभिन्न इनकी 4 अवस्था बताई थी। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं हर्लॉक ने कुछ अवस्थाएं बताई थी उनके बारे में। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था होती है उसे गर्भावस्था के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है शैशवावस्था। जन्म से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। अगला है बचपनावस्था, यानी तीसरे सप्ताह से और 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे बचपनावस्था के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था। क्या होती है पूर्व बाल्यावस्था? यानी 3 वर्ष से और 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। यानी बाल्यावस्था से पूर्व की जो अवस्था होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। अगला आता है उत्तर बाल्यावस्था, यानी 7 वर्ष से और 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं वयासंधि। ये 12 वर्ष से लगाकर और 14 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे वयासंधि के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी अवस्था वयासंधि है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। उनमें से 11 से 14 वर्ष या 11 से 13 वर्ष, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो वो सभी अवस्थाएं हमारी वयासंधि में आ जाएंगी। अगला पॉइंट जानते हैं पूर्व किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था जिससे पूर्व की जो अवस्था होती है उसे पूर्व किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। जैसे 13 वर्ष से और 17 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे पूर्व किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था। क्या होती है उत्तर किशोरावस्था? यानी 18 से और 21 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे उत्तर किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे प्रौढ़ावस्था, यानी 21 से लगाकर और 40 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला है मध्यावस्था, यानी 41 से 60 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे मध्यावस्था के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे वृद्धावस्था। क्या होती है वृद्धावस्था? यानी 60 वर्ष तक के बाद की जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। अब जानेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। अगला पॉइंट है विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। अगला पॉइंट है विकास में होने वाले परिवर्तन
रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले सिर का निर्माण होता है उसके बाद ही पैरों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना 280 दिन का समय लगता है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे नवजात शिशु का भार लगभग 7 पाउंड होता है। अगला पॉइंट है वृद्धि गर्भावस्था से और प्रौढ़ावस्था तक चलती है, उसके बाद वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है यानी रुक जाती है। अगला पॉइंट है वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, यानी वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है, उसको नापा तौला जा सकता है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। अगला है वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। अगला पॉइंट है विकास। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से हो जाएगा। अगला पॉइंट है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण किस प्रकार होता है, तो शिक्षण खेल विधि पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है विकास में वृद्धि का तात्पर्य बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी, तो अपरिपक्वता, पराश्रितता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता। यानी छोटा बालक क्या होता है अपरिपक्व होता है, इसके बाद दूसरों पर आश्रित होता है, यानी माता पिता और परिवार के जो लोग होते हैं उन पर आश्रित होता है। संवेगशीलता यानी संवेग यानी कभी रोता है कभी हंसता है, इस तरह से संवेगशीलता हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता भी उसमें पाई जाती है। अगला पॉइंट जानते हैं बचपनावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी, तो खतरनाक अवस्था जिसको डेंजरस स्टेज बोलते हैं। अगला है अजीबो गरीब अवस्था, इसको भी बचपनावस्था के नाम से जानते हैं, यानी क्रिटिकल स्टेज। अगला है आत्मनिर्भरता की अवस्था यानी पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंसी। अगला पॉइंट है उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास यानी ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी ऑफ रिपीटिशन। अगला पॉइंट है आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी यानी सेल्फ सेंटर्ड बालक होता है। अगला है नैतिकता का अभाव यानी लैक ऑफ मोरालिटी। अगला पॉइंट है अनुकरण की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। अगला पॉइंट है मानसिक क्रियाओं के विकास में तीव्रता। और लास्ट है सामाजिक भावना का उदय। ये सभी अवस्थाएं हमारी बचपनावस्था की विशेषताएं हो जाएंगी, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट लेकर चल रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी पूर्व बाल्यावस्था की, जानते हैं स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञास प्रवृत्ति की अवस्था। इन सभी अवस्थाओं को पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में बालक हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। अगर छोटे बच्चे को आप कोई कार्य कर रहा है उसे आप दूसरे तरह से करने के लिए कहेंगे तो क्या करेगा, वो सोचता है कि वो काम को हमारे खराब कर देंगे, बिगाड़ देंगे। अगला है उत्तर बाल्यावस्था, किस नाम से जाना जाता है इसको, तो प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, एलिमेंट्री स्कूल एज, चुस्ती की आयु, गंदी आयु और समूह आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की अवस्था। इन सभी के नाम से जाना जाता है किसको, पूर्व यानी उत्तर बाल्यावस्था को इन सभी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी, तो परिवर्तन की अवस्था। और अगला पॉइंट है विषम लिंगी भावना का विकास। अगला पॉइंट है बालक में कल्पना की प्रधानता। अगला पॉइंट है तनाव और परेशानी की अवस्था, यानी तूफान, तनाव और संघर्ष की जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है।
आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है हमारी किशोरावस्था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।